Hello, good morning, and Amit, and welcome to JP Foundation on the YouTube platform. And I hope you are doing well. और आप सबकी जो काम डाउन से जो एक टेंशन्स हैं उन सबको हम लोग दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप सबको जेपी फाउंडेशन की तरफ से भाई जितनी भी फेस्टिवल्स आ रहे, दैट मीन्स रंगारंग कार्यक्रम, दैट मीन्स होली, वो इस होली के साथ साथ आपके साथ जो कह सकते हैं कि चैप्टर बेस्ड होने वाला है वो भी एकदम रंगारंग ही होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपके पास वो सारे मार्क्स कलरफुल हो जाए तो लाइफ ज़्यादा ही कलरफुल हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सब ने अभी तक जो देखा, हाँ एक वीडियोस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी, उसमें वॉइस नहीं आ रही, बट हाँ आप समझ सकते हो उस चीज़ को, तो मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करवा दूंगा, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। लेकिन हाँ उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसको जरूर देख लीजिएगा और मैटर को पढ़ लेंगे तो शॉर्ट में तैयार हो जाएगी समरी फॉर्म में। आज के जो चैप्टर्स होने वाले ना वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यार यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको मैं एक शॉर्ट में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि जहाँ से आपको इजिली क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है, देखो टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे आज हम लोग, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, फिर जैसा होगा फिर देखते हैं। सबसे पहली बात होती है यार ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है। तो इन दैट केसेस कि एक हेल्दी पर्सन के लिए, हेल्दी पर्सन भाई कौन होता है? जो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग हो। ठीक है, अच्छे से वही ना होता है, एक हेल्दी पर्सन कहलाता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? जो इन तीनों चीजों को प्रॉपर वे में फाइंड कर ले वो हमारा क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देख लो यहां पर, जस्ट लाइक ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल डायमेंशंस, दिस इज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हमें ये 3 पॉइंट याद रहेंगे तो क्या हम इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाएंगे वहां पर? तो ये अगर क्वेश्चन बोल दे कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आप आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बना के करेंगे आप लोग तो उसको ब्रीफ में डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं। क्लियर? देखिए, अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी फीचर्स इंडिविजुअली विथ नॉर्मली फंक्शनिंग, ठीक है, एंड दैट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हेल्दी इंटरेक्शंस इन सेक्स रिलेटेड मैटर्स। वहां पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का होना। क्योंकि आपके पास ये जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन में दोनों पार्टनर्स को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल बीइंग, वेल मेंटेन्ड रहना चाहिए। ठीक है, जिससे कि जो हमारे फीचर्स है, जो हमारे एज गैमेट्स है, वो प्रॉपर वे में बन पाए। क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए भाई, एंड प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, क्या क्या फेस करने पड़ते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं पे। ठीक है, देखिए, इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू लॉन्च नेशनल लेवल प्रोग्राम्स फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्टिंग विद फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स एंड इन 1951। ठीक है, ये जो फैमिली प्लानिंग की जाती है ना, बहुत सोच समझ के की जाती है, और इसकी इंपॉर्टेंट रोल भी है कि यार ऐसा होना भी चाहिए। आज के अगर हम इस सोसाइटी को देखें तो ये फैमिली प्लानिंग इज द बेस्ट फॉर द बेस्ट ऑल कपल्स टू मेंटेन इट्स फ्यूचर। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम दो हैं, हमारे दो हो तो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर हम दो हमारे 5 हो जाए तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। तो वो सारी स्ट्रेटेजीज को इंडिया ने बहुत पहले से ही लॉन्च कर रखा था 1951 में कि इस इसको हम कंट्रोल कर पाए। अब जरूरत यहां पर है अवेयरनेस की, एंड बहुत स्टार्टिंग की बात करें जबकि जो लॉन्च हुआ 1951 में, तो आपको इसना तो एक नॉर्मल वे में अवेयरनेस हो गया होगा कि चीजें बहुत पहले फॉलो कर दी गई हैं, लेकिन हमें अनएजुकेटेड होने की वजह से पॉपुलेशन आज इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो हमारी जो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व क्या होता है? ये होती है कि हमें इस चीज को अच्छे से समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड करना। देखिए, द इवॉल्व इनटू द  and child health care RCH programs
फोकसिंग ऑन द ब्रॉडर अवेयरनेस एंड सपोर्ट, मैंने भी तो ये बोला अवेयरनेस। तो ये जो हमारे पास लिखा हो ना आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ये भी एमसीक्यू में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। कौन भाई इन सब चीजों को एज कंट्रोल कर रहा है, कौन देख रहा है? तो आप बोलेंगे ना यहाँ पर आरसीएच करता है, उस प्रोग्राम से तुम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए क्या इसकी स्ट्रेटेजी होगी। मेन पॉइंट मैंने बस यहां पर रखने की कोशिश किया जो आपको स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा। काउंसलिंग एंड एजुकेशन ऑन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस, चेंजेस, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस लाइक एड्स। बिना अवेयरनेस के तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यार ये जो एड्स है वो कैसे कंट्रोल हो सकता है। मोर देन पार्टनर से अगर हम सेक्स एज इंटीमेंट हो रहा है तो क्या होगा, पर्टिकुलर में हो रहा है तो क्या होगा। अवेयरनेस में आपको बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। एडोलेसेंस, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी टाइम्स, उस टाइम आपको किन किन चीजों का खास ख्याल रखना होगा। तो ये हमारा क्या एक की फीचर्स है। प्रोवाइडिंग द मेडिकल फैसिलिटीज फॉर इश्यूज एज द मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, जस्ट लाइक फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं वहां की बात करते हैं। प्रेगनेंसी केयर, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको क्या क्या केयरनेस हमें करनी चाहिए। डिलीवरी टाइम, एसटीआई, बर्थ कंट्रोल, इनफर्टिलिटी एंड पोस्टनल केयर एंड द मदर्स एंड इन्फेंट्स। तो एक मेंस्ट्रुअल फ्लो से लेकर के बेबी के डिलीवरी तक वो सारे सारे केयर आपको करने होंगे। जब उसके लिए आप एजुकेटेड होंगे, अवेयर होंगे, तब तो कर पाएंगे। अनएजुकेटेड है, अनअवेयरनेस है, कुछ पता नहीं है कैसे क्या कब करने हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स तो होगी ना। तो इसीलिए में स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि यार जो 1951 में लॉन्च हो चुका है क्यों ना उसे हम आज फॉलो करें। उसके लिए समझदारी बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए प्रमोटिंग द बेटर डिटेक्शंस एंड क्योर ऑफ द एसटीआई, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत जरूरत चीजों को जरूरत होती है। रिड्यूसिंग मैटरनल्स एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, हमें थोड़ा सा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना उसको देखना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। एंड असिस्टिंग द इनफर्टाइल कपल्स, और जो इनफर्टाइल कपल्स मतलब जिनके बेबी नहीं हो रहे हैं या फिर नहीं होने के चांसेस होते हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, थोड़े से प्रमोट करना चाहिए, तो उनको असिस्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, पॉपुलेशन एक्सपोल्शन एंड द बर्थ कंट्रोल। भाई कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करती है ना। एक्सप्लोसिव काम कर रहा है। अभी आपको पता है अपने इंडिया की पॉपुलेशन 144 मतलब नियर अबाउट 140 करोड़ के ऊपर जा रही है, तो प्रॉब्लम तो है यहां पर, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है ये भी देख लेते हैं लोग। देखिए, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इज मेजर कंसर्न एड्रेस्ड थ्रू द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन। आप कह सकते हैं कि जो यहां पर चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, बहुत एक्सप्लोसिव फॉर्म में जा रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको रिड्यूस करना चाहिए, इसको स्टेबलिश फॉर्म में उसको कम करना चाहिए। उसके लिए हमारे पास जो भी मेथड्स होंगे, जो भी रूल्स होंगे, उसको फॉलो करेंगे। जस्ट लाइक हम बात करते हैं यहां पर, देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रूटीन फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ बट आर यूज्ड टू प्रिवेंट। देखो जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, इट इज अ काइंड ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी used properly as a routine time but they can be prevent for the birth। ठीक है, इसका भी बहुत एक्सेस क्वांटिटी में यूज नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा, हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए हमें हर चीज को ध्यान में रखना होता है। डिले और द स्पेस प्रेगनेंसीज, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज फ्रेंडली, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल इफ टेम्पररी एंड हैव द मिनिमल साइड इफेक्ट्स। तो हमें हर एक तरीके के कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं यूज करने चाहिए, हमें वही यूज करने चाहिए जो हमारे लिए लेस साइड इफेक्ट हो। अंडरस्टैंड? ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिए देखिए मैंने यहां पर कुछ रखा है, ये कैटेगरी है, ये मेथड से मैकेनिज्म, ये एडवांटेज और ये इसका डिसएडवांटेज है। इसको रखने का पर्पज यही है कि आप चीजों को अच्छे से समझ लेंगे। एक साथ समराइजेशन करने का पर्पज यही होती है कि आप एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप इजीली चीजों को देख सकते हैं। जैसे पहला हमारे पास नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मैथड देखिएगा, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, अवॉइड क्वाइटस डेज, डे 10 to 17 इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल।
जब किसी भी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है, ओवरफ्लो खत्म हो जाता है, तो उसका जो 10 to 17 डेज होता है ना, उसमें आपको अवॉइड करना है क्या, इंटरकोर्स, मतलब सेक्स नहीं करना है उसमें, ठीक है। दूसरी चीज, विड्रॉ द क्वाइटस इंटरप्सिस लैक्टेशनल अमोनेरिया इंटेंस लैक्टेशन पोस्ट बर्थ फॉर द 6 months। अब यहां पर अगर ऐसा कुछ होता है तो जो इंटरकोर्स के टाइम जितने भी चीजें सीमेन वगैरह होती है उसमें क्या विड्रॉल करना चाहिए, ना कि इनर साइड ऑफ द वेजाइनल ट्रैक, ठीक है। ये 6 महीने के लिए कम से कम तो भाई बचाना ही है वहां पर। अब देखिए अमोनेरिया क्या है, इंटेंस लैक्टेशन पोस्ट बर्थ फॉर द 6 month। अगर अमोनेरिया डिजीज हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम होती है हमें, यहाँ पर डिजीज है वो, तो उसको बचाना आपको। मैकेनिज्म देखिए, अवॉइड स्पर्म एंड एग मीटिंग विदाउट डिवाइसेस और द ड्रग्स। हमें यहां पर क्या करना है, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स टाइम्स दे कैन नॉट बी मीट द स्पर्म विथ एग, तो हमें क्या करना है, विड्रॉल कर लेना है। एडवांटेज, नो साइड इफेक्ट, कॉस्ट फ्री, मतलब खुद के ऊपर डिपेंड करता हो। डिसएडवांटेज, हाई फेल्योर रेट रिक्वायर्स सेल्फ कंट्रोल, लिमिटेड टू 6 months फॉर द लैक्टेशनल मेथड्स। तो अगर हम डिलीवरी हो भी गई है ना, तो उसमें भी 6 महीने तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, बैरियर, ये तो था भाई नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है। बाय यूजिंग ऑफ कंडोम्स, मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं, आप दोनों यूज कर सकते हैं। डायफ्राम ये भी यूज कर सकते हैं, सर्वाइकल कैप्स ये भी यूज करते हैं, एनवॉल्ट स्पंजेस ये भी यूज कर सकते हैं। ये सारे क्या एक टाइप के बैरियर्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिजिकली ब्लॉक स्पर्म एंट्री, भाई इसको यूज करने से क्या होता, स्पर्म की एंट्री ब्लॉक कर जाती है। प्रिवेंट्स एसटीआई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से हम लोग इसको बचा सकते हैं, बाय द कंडोम्स, बाय द डिस्पोजेबल, बाय द रिड्यूसेबल, ठीक है। दूसरी क्या है, मेनी इंटरप्टेड एक्ट यूजर डिपेंडेंट, ये तो डिपेंड करता है भाई जो भी यूज कर रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। तीसरा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस देख लिए, आईयूडीएस, ये देखिएगा नॉन मेडिकेटेड है, फॉर एग्जांपल लिपीज लूप, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स, प्रोजेस्टेट, एलएनजी 20, ये सारे आप कर सकते हैं कि डिवाइसेस हैं, हार्मोन्स टैबलेट्स, आप इसको यूज कर सकते हैं जिससे हम बचा सकते हैं। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स, मतलब स्पर्म को किल करने के लिए कर सकते हैं वहां पर। सप्रेस मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, अल्टर द यूट्राइन एनवायरमेंट, तो जहां पर यूट्राइन के अंदर जैसे भी स्पर्म अगर एंटर कर जाता है तो वहां पर उसको किल कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं वहां पर। लॉन्ग टर्म अप टू द 5 years, लो फेल्योर रेट, यहाँ पर फेल्योर होने के चांस बहुत कम होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कॉपर टी का, तो वो लेटर ऑन 5 years 10 years के लगाए जाते हैं जहां पर कोई दिक्कत नहीं आती है। पॉसिबल ब्लीडिंग, परफोरेशंस, रिक्वायर्स इंसर्शन बाय द डॉक्टर्स। तो ये जो इतने भी इक्विपमेंट होते हैं ना, जितने भी बैरियर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आईयूडीएस वाले, वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर के थ्रू ही यूज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये केमिकल्स हैं, टैबलेट्स हैं, इसके बारे में देख लेते हैं जहां से हम लोग बचा सकते हैं। कंबाइंड पिल्स जो होता है प्रोजेस्ट्रोजेंस प्लस एस्ट्रोजेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल सहेली, ये बहुत ही कॉमन है, ये आपको टीवी वगैरह में एड में भी आता है। नॉन स्टेरॉइडल होती है एंड वीकली इसको यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ये क्या है, इनहिबिट ओवुलेशन, ओवुलेशन को ये रिड्यूस कर देता है। इम्प्लांटेशन अल्टर सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है, यहां पर सर्वाइकल म्यूकस इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। हाईली इफेक्टिव, रिवर्सिबल भी होती है ये, ठीक है। डेली इनटेक, पॉसिबल साइड इफेक्ट लाइक नोसिया, अगर इसको आप डेली लेते हैं तो आपको नोसिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं यहां पर, ठीक है। ये इंजेक्टेबल और द इम्प्लांट्स, मतलब जहां पर इसको इंजेक्ट किया जा सकता है या पर इम्प्लांट किया जा सकता है, वो टैबलेट्स की बात कर सकते हैं, जैसे प्रोजेस्ट्रोजेंस अलोंग विद एस्ट्रोजेंस, डेपो प्रोवेरा इंजेक्शंस एवरी 3 months, इम्प्लांट्स अंडर द स्किन्स, अगर ये जो हम इंजेक्शन ले लेते हैं ना एवरी 3 months के अंदर या एवरी 3 months लेते रहते हैं तो बच्चे होने के चांसेस कम हो सकते हैं, बचाया जा सकता है। सिमिलर टू पिल्स, लॉन्ग एक्टिंग्स, एक्ट लाइक पिल्स के जैसे ही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है वो। कन्वीनियंट, लॉन्ग लास्टिंग होता है, मंथ एंड द ईयर्स, चाहे उसको मंथ में यूज करिए चाहे ईयर्स में लगवा लीजिए, वो डिपेंड करता है पार्टनर्स पे। साइड इफेक्ट लाइक इरेगुलर मेंस्ट्रुएशंस,
इसमें जो मैंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो इरेगुलर हो जाएगी, एक कभी भी टाइमली नहीं आएगी, कभी भी वो हो सकता है वहां पर। तो ये इसकी वजह से होती है। सर्जिकल, देखिए बाय द वेसेक्टोमी जो मेल में होता है वो डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी भाई फीमेल्स में होती है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके वहां पर स्पर्म एंड ओवा के जो पासिंग टाइम होते हैं, पासिंग जो पाथवे होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। ये क्या होता है, परमानेंट ब्लॉकेज ऑफ द गैमेट्स ट्रांसपोर्ट, ठीक है, गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है, रोक दिया जाता है। हाईली इफेक्टिव परमानेंट होते हैं, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है कि आपने मेल को बोल दो भैया नसबंदी करा लो, अब बात खत्म, टेंशन नहीं है, पॉपुलेशन ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर होती है, रिवर्सिबल डिफिकल्ट होती है और नो इफेक्ट ऑन द लिबो, ठीक है। यहां पर ऐसा कुछ आपको दिक्कत इफेक्ट कुछ नहीं होता, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं आफ्टर ट्यूबेक्टोमी, आफ्टर द वेसेक्टोमी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए कंडोम्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एसटीआई, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं ना, इसके अगेंस्ट भी बचाता है आपको। अगर एक से ज्यादा पार्टनर के कांटेक्ट में जाते हैं ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जा रहे हैं, तो वहां पर इससे भी आपको बचाता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मॉर्निंग आफ्टर पिल्स विद प्रोजेस्टेरोन और द लेनोवेस्टस आर यूज्ड विद इन 72 आवर्स। ये जो 72 आवर्स के अंदर यूज करते पिल्स ना, इससे क्या होता है, ये अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के थ्रू भी यूज करते हैं। दैट मीन्स कि कोई अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, तो वहां पर उसे 72 घंटे के अंदर अंदर वो पिल्स ले लेता है तो वहां पर उससे वो बचाया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये नोट था, काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहां पर ये देखिए, ये पूरा पूरा यहां पर लिखा हुआ है। देखिए इफेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड मैंने यहां पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो चीजें आपको लगता है, देखिए जो रिवर्सिबल है इसको इम्प्लांट करते हैं 0.05% चांसेस होती हैं, और ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो आईयूसीडीएस की बात करते हैं, तो ये एलएनजी है 0.2%, कॉपर टी 0.8% इसको यूज किया जाता है। ये देखिए ये जो परमानेंट है, ठीक है, ये परमानेंट यूटिलाइजेशन वाली बात करते हैं, तो आपको यहां पर दिख रहा है मेल पार्ट, यहां पर दिख रहा है फीमेल पार्ट। जो मेल पार्ट है वो 0.15% यूज कराया तो इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं। एंड फीमेल की जो स्टरलाइजेशन होती है वो हमारे पास एब्डोमिनल में लेप्रोस्कोपिक होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है। तो यहाँ पर आपको देखते हैं, यहाँ पर कट कर दिया जा रहा है, यहाँ पर कट कर दिया जा रहा है, एक तरफ कर दिया का बात खत्म। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कट कर दिया, वॉस डिफरेंस, बात खत्म। परमानेंट एकदम जहां तक है वहां पर सीधे कहानी खत्म, ठीक है। दूसरा देखिए इंजेक्टेबल की बात करते हैं, ये 6% लोग यूज करते हैं, पिल्स 9%, पैचेस में 9%, रिंग्स में देखिए 9% एंड डायफ्राम इज 12%, ठीक है। ये सारे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक स्पर्मिसाइड्स होती है, मतलब ये स्पर्म को किल करने वाला क्रीम होता है। आप अगर विजाइनल ट्रैक पर लगा लेते हैं तो वहां पर ड्यूरिंग द इंटरनल टाइम वो वहां पर किल कर दिया जाएगा, स्पर्म एंटर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो सबसे खास चीज जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल का 10 to 17 डेज होता है ना, ये आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, इसमें आपको ज्यादा अवॉइड करना, बाकी सब तो ठीक है, ठीक है। चलिए ये देखिए पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, आपको यहां पर दिख रहा है ना, कंडोम्स, फीमेल कंडोम्स, ओरल कॉन्ट्रेप्शंस, लॉर्मोनल रिंग्स, आईयूसीडीएस है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस है, सर्जिकल स्टरलाइजेशंस है, इम्प्लांट है, ये कोटस इंटरप्टर्स है, कैलेंडस रिदमिक मैथड्स, वजाइनल डचेस, कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेस एंड डायफ्राम, ये सारे मेथड आप यूज करके फैमिली प्लानिंग को अच्छे से बना सकते हैं। अंडरस्टैंड भाई, जितने भी आज के टाइम में है ना, इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ताकि जो 140 करोड़ के आसपास पहुंचा हुआ है वो चीजों को हम लोग बचाया जा सके, ठीक है। नहीं तो ऐसी पॉपुलेशन बढ़ती रही तब तो भाई काम हो गया। ये देखिए वहां पे मैंने सबको दिखाया था, बट यहाँ पर अच्छे से दिखा देते हैं। ये वॉस डिफरेंस का एक रीजन है, कट होता है, देखिए यहाँ पर भी कट किया गया है, यहाँ पर भी कट किया गया है, और आपको देखिए यहाँ पर जो फीमेल पार्ट होता है ये दिख रहा है ना आपको, ये फेलोपियन ट्यूब रीजन, इसको कट कुछ होता नहीं, इसमें नॉर्मल है, आप नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं, उसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होती। बस करना क्या है कि यहाँ से एक निकलता है तो जो आगे यूट्रस में जाता है यूट्रस रोक देता है, वो जाने नहीं देता है, पास नहीं होता है। यहाँ पर पता है कि ये बना रहा है स्पर्म को, यहाँ पर आपने बीच में कट कर दिया तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो यहाँ तक आएगा नहीं, तो यहाँ पर पास होगा नहीं फिर, ठीक है। तो सब कुछ बहुत इजी है, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बस ये आप याद रखें कि ये वेसेक्टोमी बोलते हैं, इसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, कंफ्यूजन बहुत होता है यहाँ पर।
मेडिकल टर्म्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, एमटीपी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए अब आपको याद होना चाहिए कि यार एमटीपी क्या होता है, और द इंड्यूस्ड abortions, it is localized in India in 1971 to in unwanted pregnancies from the failures of the contraception, rapes or the vain continuations process risk to the mothers or the fetus। आपको पता है कि आज के टाइम में जो रेपिस्ट होती है या फिर कोई अनप्रोटेक्टेड जो इंटरकोर्स होते हैं ना, उस दौरान में अगर कोई फीमेल्स कोई टाइप का बैरियर यूज नहीं करती हैं या फिर मेल पार्टनर्स बैरियर यूज नहीं करता है, वहां पर प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं, तो आपको हो सकता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस बन जाते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है, एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी यूज कर जाती है, मतलब उसको एबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो उस चीज को क्या हुआ, इंडिया ने बैन कर दिया हुआ था, वो भी 1971 से। अब यहां पर देखिए एक चीज नॉर्मल चीज में देखा गया है कि आपको बचाना है, लेकिन जब तक किसी चीज को ऑथेंटिक रूप से उसको प्रूफ न किया जाए तब तक आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मतलब इवन आपके पास जो लॉ भी होती है ना, वो भी यही बोलती है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है किसी फीमेल के केस में आता है ना, तो वहां पे आपको बचाया जा सकता है, लेकिन वो भी ऑथेंटिक होना चाहिए। दैट मीन्स कि कोर्ट अप्रूवल करता है देन आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे बिना किसी इंफॉर्मेशन कराते तो इलीगल कहलाएगा, अनवांटेड कहलाएगा। इट्स सेफ इन द फर्स्ट टर्मिनेस्टस अप टू 12 वीक्स बट रिस्कर लेटर। अगर 12 हफ्ते का है, मतलब 12 वीक्स का अंदर एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो गई है, तब तो ठीक है, मतलब कहते हैं कि अब 3 महीने तक का। लेकिन उसके बाद अगर ऐसा कोई टर्मिनेशन होता है ना, देन वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क हो जाती है, क्योंकि जो फीमेल्स पार्टनर होती हैं उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वहां पर कि कोई भी चीजें हो ऐसी कंडीशन में आए तो पहले ही उसको ठीक ठाक कर लिया जाए। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस प्रिवेंट मिसयूज लाइक फीमेल feticides, amniocentesis, fetal sex determination is a ban for the this reason। और इसी वजह से क्या होता है, आज के टाइम पे अल्ट्रा क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ये इसको बैन कर दिया गया है एबॉर्शन करवाने को, ठीक है। क्योंकि यहां पर इस फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन से एक बहुत सारी आज की मेंटालिटी ये भी है कि फीमेल पार्टनर है, प्रेग्नेंट हो गई है तो मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, इसकी वजह से आपको यहाँ पर बैन कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जहां पर रेप वगैरह का होता है, तो वहां पर कोर्ट आपको अप्रूवल देती है, देन आप इस चीज को देख सकते हैं ताकि उसकी जिंदगी को बचाया जा सके, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज देखते हैं, एसटीडी या फिर एसटीआई। देखिए एसटीडी आर द इन्फेक्शंस आर द ट्रांसमिटेड मेनली थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट। भाई आपको पता है कि जब ऐसे कुछ डिजीज आते हैं तो आपको सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही हो सकता है। जैसे यहां पर बैक्टीरियल है, गोनोरिया, सिफिलिस एंड कैलामिडिया। ये बैक्टीरिया से होने जो डिजीज है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिट में, तो अगर पार्टनर्स का जो प्राइवेट पार्ट है अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह है, तो वहां पे जो डिजीजेस कॉज करती है ना, वो इसके थ्रू, मतलब बैक्टीरियल जो डिजीज है वो गोनोरिया है, सिफिलिस एंड कैलामिडिया है। वायरल देखिए एचआईवी एड्स है, जेनाइटल हर्पीज है, हेपेटाइटिस बी है, जेनाइटल वार्ड्स एचपीवी, ठीक है। प्रोटोजोन्स होने वाले ट्राइकोमोनियासिस। अर्ली सिम्टम्स इंक्लूड द इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्वेलिंग और द स्लाइट पेन इन जेनाइटल रीजन्स। यहां पर क्या हो, जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं बहुत ज्यादा इचिंग होती है वहां पर, फिर स्वेलिंग भी हो सकती है और वहां पर थोड़ा पेन वगैरह भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस इफ अनट्रीटेड, भाई ऐसा चीज है, वो ऐसा पार्ट है जहां पर उसको हम लोग ट्रीटमेंट भी नहीं करा सकते जल्दी। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस एंड इनफर्टिलिटी, एक्सेलरेट्स एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, अदर कैंसर्स के चांसेस बन जाते हैं यहां पर। प्रिवेंशन देखिए अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल और अननोन पार्टनर्स। मैंने पहले आपको बता रखा है, एक से ज्यादा अगर हम पार्टनर्स यूज करते हैं तो प्रॉब्लम्स हो सकती है हमारे पास। कंडोम 6 द अर्ली मेडिकल हेल्प। तो भाई हमें क्या करना चाहिए, एक बैरियर, मतलब एज यूज्ड फॉर द कंडोम्स प्रॉपर वे में यूज कर लेना चाहिए, फिर डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। इनफर्टिलिटी क्या होती है भाई, यहां पर देखिए शॉर्ट नोट के लिए आता है, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो ठीक है ध्यान रखिएगा इसको। जैसे इनफर्टिलिटी दैट मींस इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 1 to 2 years ऑफ द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अगर आप इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड 1 to 2 years कंटिन्यू करते रहे और फिर भी आप एज प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप क्या है, इनफर्टाइल फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। ड्यू टू फिजिकल कंजेनिटल डिजीज, ड्रग, इम्यूनोलॉजिकल आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, तो आप वहां पर ART की हेल्प ले लेनी चाहिए, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, एग फर्टिलाइज्ड इन द लैब एंड एम्ब्रियो ट्रांसमिटेड टू द यूट्रस, ट्रांसफर कर दिया जाएगा यूट्रस में। दूसरा क्या है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं जिप्ट, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसपोज, जाइगोट अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब्स। गैमेट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर, ये गिफ्ट होता है, ओवम द स्पर्म ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब और द नेचुरल फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है यहां पर। और इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शंस, ICSI, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर को याद रखने हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस, AI, सीमेन इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली एंड द सॉर्गेसी जो होती है हमारे पास, एम्ब्रियो इम्प्लांट सॉर्गेट मदर्स। अंडरस्टूड? ये देखिए, स्पेशलाइज्ड इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स प्रोवाइड द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट्स। ये है हमारे पास फैलोपियन ट्यूब, ये आपका ये वॉस डिफरेंस, ये इंसिजंस एंड द स्टैटिक्स। तो आपको ये पूरी ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी का आपका जो मेन सीजन होता है उसको रिमूव करके फिर से ऐसा कुछ चीज देखने को, अगर आफ्टर ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी कुछ आपको चाहिए नहीं, मुझे बेबी चाहिए, दिन की बात बता रहा है वो, ठीक है। ये आपका पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर इसे जिप्ट है, ICSI है, आइसोड गिफ्ट, AI, ये सारी चीजों को मैं ध्यान दें, ये पूरा मैंने रखा है चार्ट के वे में, आप इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे। और आई होप कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वैसे आपको सबको थैंक यू भाई, ठीक है, इतने सपोर्ट करने के लिए। ओके, मिलते हैं फिर भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए राधे राधे, माता रानी की कृपा बनी रहे आप सब पे।